और ये शहर आज़ादी के समय चार दीवारी के अंदर बंद था, चार गेटों के अंदर बंद था। आज इस शहर ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है और समाज बहुत टाइम से मांग उठा रहा है कि ये गुलामी का नाम हटना चाहिए। और ये महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर भी नाम रखा जाए, इसका भी प्रयास काफी समय से चल रहा है। ये कई साल पुरानी मुहिम है। तो आज इसके लिए एक कार्यक्रम के माध्यम से, एक धरने के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है और आगे इसको शासन तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है, इसकी तैयारी करीब हम 15 दिन से कर रहे हैं। वो 15 दिन से लगातार जो हमारी जो फाउंडेशन के लोग हैं वो लगातार इस तपती दोपहर में लगातार मेहनत कर रहे हैं और हर किसी को उन्होंने इनवाइट किया है। आप ये समझ लीजिए कि गाजियाबाद का शायद ही कोई ऐसा व्यापार मंडल होगा जिनके पास हम ना गए हो व्यक्तिगत मिलने के लिए। एक दिन में हमने 10 मीटिंग करी है और घंटों हमने पैदल यात्रा करी है। देखिए, गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए तो बहुत समय से प्रयास किए जा रहे थे और महाराजा अग्रसेन नगर करने के लिए भी नागर साहब ने काफी समय से प्रयास किया था, लेकिन उन प्रयासों में अभी कुछ सार्थक रिजल्ट आ नहीं रहा था, क्योंकि वो उनका जो प्रयास था बहुत अच्छा था, पर उनको एक साथ में एक ताकत ऐसी चाहिए थी ताकि इस प्रयास को इस एक बड़ी मुहिम दी जाए और ताकि ये जन जन तक और जनता की आवाज बन सके और ताकि हर घर तक ये नाम पहुंचे महाराजा अग्रसेन नगर। क्योंकि अगर अभी आप देख रहे होंगे तो बहुत से लोगों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये मांग भी उठाई जा रही है कि महाराजा अग्रसेन नगर बनना चाहिए। लेकिन जब ये बीड़ा फाउंडेशन के लोगों ने, सरल फाउंडेशन के लोगों ने अपने कंधे पे उठाया, उसके बाद से आज हमने जो है ये हर घर तक, हर व्यापारी तक ये पहुंचाने का ये काम किया है कि महाराजा अग्रसेन नगर किया जाए। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर यदि महानगर का नाम रखा जाए तो निश्चित तौर पर यह एक प्रशंसनीय पहल होगी और इस प्रशंसनीय पहल के लिए मैं केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि नाम रखें, यह बहुत प्रशंसनीय पहल है और उससे भी प्रशंसनीय पहल होगी कि उनके नियम को आत्मसात करके उसे अपने जीवन चरित्र में उतारकर उस पर चलने का संकल्प यहाँ पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मेरी वाणी सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने जीवन चरित्र में उनके इन नियमों को उतारे, आत्मसात करे और उस पर चलने का संकल्प ले। मुझे आशा नहीं थी कि जो बीज मैंने बोया है ये बीज इतनी जल्दी अंकुरित होकर के पौधे से पेड़ बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। सन 2024 को मैं हाई कोर्ट गया था। उससे 2 साल पहले से मैं आंदोलन कर रहा था, लिखा पढ़ी कर रहा था, अनेक नेताओं से भी मिला था। कई बार मैं इलाहाबाद और लखनऊ होकर के मैंने अपनी बात कहने की चेष्टा की। हाई कोर्ट जाना मेरी मजबूरी इसलिए हुआ कि जब मुझे कहीं से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा कि भाई जब भी कभी कोई कमेटी बनेगी और उस कमेटी में गाजियाबाद जिले के नाम के संदर्भ में चर्चाएं होंगी तो उसमें महाराजा अग्रसेन का नाम रखा जाना इनकी मजबूरी हो। भाई नाम रखे या ना रखे एक अलग बात है, लेकिन कम से कम उस कमेटी में तो हो। जब कमेटी में होगा तो उसके मेंबर जो होंगे वो कहीं ना कहीं हमारी बात को कहेंगे। इसलिए मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने डीएम गाजियाबाद को आख्या मांग ली और इन्होंने आख्या प्रेषित की कि गाजियाबाद इसका नाम बदलने की जो नीति है वो स्टेट गवर्नमेंट की नीति है, शासन की नीति है। अब ये पाला शासन के उसमें चला गया, शासन के पाले में ये मांग चली गई। अब इसको जो वैश्य समाज है, अंकित गुप्ता जी के माध्यम से जो वैश्य समाज है, इसने इसको हाथों हाथ लिया है। अब मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।